हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 4 दीवानों की हस्ती। प्रस्तुत कविता के रचयिता हैं श्री भगवती चरण वर्मा। उनका परिचय देखते हैं। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म सन 1903 में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वर्मा जी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण तथा कविताओं की रचना की है। इनकी साहित्य सेवा पर इन्हें साहित्य अकादमी तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते इनकी प्रसिद्ध उपन्यास हैं। राख और चिंगारी इनका कहानी संग्रह है। अतीत के गर्त से संस्मरण तथा मधुकर्ण और प्रेम संगीत इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। प्रस्तुत पाठ दीवानों की हस्ती। प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती में कवि ने एक दीवाने मस्त मौला व्यक्ति के स्वभाव को चित्रित किया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और मस्त मौला व्यक्ति जहां भी जाते हैं वहां केवल खुशियां ही फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू ही क्यों ना हो। कवि ने स्वयं को दीवाना कहा है। कवि कभी भी एक जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। वे तो संसार को कुछ मीठी प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। कवि लोग सांसारिक बंधनों में बंधे नहीं होते, इसलिए वो सुख और दुख दोनों को एक समान रूप से स्वीकारते हैं। यही उनके हमेशा खुश रहने की प्रमुख वजह है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि स्वयं को दीवाना कहते हुए कहते हैं कि दीवाने हमेशा संसार के सुख दुख से बेफिक्र रहते हैं। उनके जीवन में हमेशा आनंद रहता है। जिस प्रकार हवा एक स्थान पर नहीं टिकती, उसी प्रकार दीवाने भी कभी किसी एक स्थान पर रहकर अपना समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि घूम घूम कर सभी के जीवन में खुशियां बांटते चले जाते हैं। वे जहां भी जाते हैं हर्ष और उल्लास का माहौल बना लेते हैं। लोग उनके साथ रहना इतना पसंद करते हैं कि जब दीवाने उनसे विदा लेकर जाते हैं तो वे व्याकुल हो उठते हैं और कहते हैं, अभी अभी तो तुम आए हो, अभी कहाँ जा रहे हो। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि दीवानों से यह मत पूछो कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं नहीं पता कि उनकी मंजिल कहाँ है। उन्हें केवल चलते ही जाना है, इसलिए वे चले जा रहे हैं। दीवाने समाज के लोगों से कुछ सीखते जा रहे हैं और समाज को खुश रहने का संदेश देते चले जा रहे हैं। वे अपने मन की कुछ बातें लोगों से कह देते हैं और कुछ बातें उनकी सुन भी लेते हैं। लोगों के सुख दुख की बातें सुनकर कभी वे हंस लेते हैं तो कभी किसी की दुख भरी दास्तान उन्हें रुला भी देती है। फिर भी सुख दुख में वे समान भाव से अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले।
हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस संसार में किसी के पास दूसरों को देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी हम इस स्वार्थी संसार पर अपना सब कुछ लुटाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वार्थी संसार के बीच स्वयं को असफल मानते हुए दीवाने कहते हैं कि यह सच है, हमने दुनिया में कुछ हासिल नहीं किया और इसी असफलता को लेकर हम इस दुनिया से जाएंगे। जिन्होंने इस संसार में आकर सफलताएं प्राप्त की हैं, वे हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। हम तो मोह के कारण ही इस संसार में आए थे, अब स्वयं ही हम अपने सारे बंधन तोड़ कर जा रहे हैं। कविता में आए कुछ शब्दों के अर्थ। दीवाना, दीवाना कहते हैं जो अपनी मौज मस्ती में रहता है उसे। हस्ती का अर्थ है अस्तित्व या वजूद। आलम का अर्थ है माहौल। उर का अर्थ है हृदय। धूल उड़ाना अर्थात अपनी मस्ती में चलना। स्वच्छंद का अर्थ है अपनी इच्छा से चलने वाला। उल्लास का अर्थ है खुशी या आनंद। छक कर अर्थात तृप्त होकर। आबाद अर्थात खुश रहना। पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर है, कवि जहां भी जाता है वहीं अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण खुशी का माहौल बना देता है और दुखी लोगों के जीवन में उल्लास लेकर आता है। जब कवि वहां से जाने लगता है तो लोग दुख और निराशा से रोने लगते हैं। इसलिए कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अगला प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर है, कवि अपने हृदय पर असफलता का भार लेकर जा रहा है, अर्थात कवि ने कभी भी अपने सुख के लिए धन संपत्ति एकत्रित नहीं की और न ही कोई उपलब्धि हासिल की। इस बात का कवि को अफसोस अवश्य है, किंतु इस बात का कवि के मस्त मौला जीवन पर कोई असर नहीं है, फिर भी कवि प्रसन्न है। अगला प्रश्न, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है, कविता की पंक्ति छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले हमें सबसे सुंदर लगी, क्योंकि यहाँ कवि ने बताया है कि हम राह में चलते हुए लोगों के सुख दुख की बातें सुनते हैं तथा उनके साथ सहानुभूति भी रखते हैं। प्रश्न है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है? सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करके अपने विचार से लिखें। अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। उपरोक्त पंक्तियों में भी दो विरोधाभासी भाव हैं, हर्ष और उल्लास
था बंधन में बंधे और फिर स्वयं ही बंधन तोड़ दिए। दो विरोधाभासी बातें अलग अलग परिस्थितियों में भी समभाव से रहने का यहाँ संदेश देती हैं।